फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जीके बाय स्टडी क्लास में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे, आप लोग मस्त होंगे। आइए इस क्लास में और इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं संज्ञा। इससे पहले मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, भाषा डाल दिया हूँ, व्याकरण डाल दिया हूँ और संधि डाल दिया हूँ। और ये 4 वीडियो है जो कि हम लोग संज्ञा सीखने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को, भाव को, आदि को हम लोग संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या जगह, स्थान, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में हिमालय, पटना, बुढ़ापा, ईमानदार, ये सब क्या है? जगह, स्थान और व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा के 5 भेद होता है। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तब यहाँ पर आता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक, पहले हम लोग देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा कहाँ है। यहाँ पे जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब होता है गाय, मनुष्य, ये सब क्या है? जाति, भेड़, बकरी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि किसी एक व्यक्ति या जगह का बोध हो। मतलब व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कि किसी एक व्यक्ति या जगह का बोध होता है, चाहे जिस संज्ञा से व्यक्ति भर का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिस संज्ञा से व्यक्ति भर का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग 2 समझ गए और तीसरा समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, समूह भर का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे में मेला में आप लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? समूह, मतलब कि भीड़ होता है, वहां पे बहुत लोग रहते हैं, जनता लोग, ठीक है। जैसे मेला हो गया, वर्ग हो गया, पंचायती हो गया, ये सब क्या होता है? समूह, मतलब जिसमें ज्यादा संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है भाववाचक संज्ञा। नहीं कहता जाता है भाववाचक, मतलब इसमें क्या, इस व्यक्ति का ज्यादा भाव चढ़ गया है, मतलब ये स्मार्ट है, ठीक है। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चाहे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, मतलब उसका भाव का बोध हो, गुण मतलब उसका सुंदरता, उसका स्मार्टी का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है द्रववाचक संज्ञा। समझिएगा, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा से द्रव का बोध, या जिस संज्ञा से द्रव का बोध, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा, जिससे तौला या मापा जाए। द्रववाचक संज्ञा में होता है जिससे तौला या मापा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? जैसे में सोना, चांदी, दूध, ये सब क्या होता है? तौला जाता है या मापा जाता है, ठीक है। परिभाषा द्रववाचक संज्ञा के, जिस संज्ञा से द्रव का बोध हो, ये फर्स्ट परिभाषा है। और दूसरा परिभाषा, जिससे तौला या मापा जाए, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।